हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो शाम का टाइम है और अब मैं ना सबसे पहले पूरे घर में लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि शाम की झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फिर ना रात में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए मैं ना शाम को एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। और बच्चे पूरा घर में तो कचरा करते ही है, इसलिए शाम को एक बार ना झाड़ू में लगा ही लेती हूँ रोज। झाड़ू लगाने के बाद में सारा कचरा मैंने वहीं कोने में करके और उठा ली हूँ। उसके बाद में ना अब मैं आ गई हूँ बर्तन साफ करने के लिए, क्योंकि दिन भर बर्तन निकले हैं। और मैंने आलू भी बॉईल करी हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है आलू के पराठे, तो इसलिए कुकर भी निकल गया था। तो बस सारे बर्तनों को मैंने साफ कर ली हूँ दिन में जो निकले हैं। उसके बाद में फिर मुझे ना खाना बनाना है, डिनर की तैयारी करना है, इसलिए मैंने सोची चलो पहले बर्तन साफ कर लिया जाए, फिर फेस वॉश करके आ जाऊंगी, मैं थोड़ा रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद में फिर ना पूजा करना है मुझे और फिर बनाऊंगी मैं खाना। तो यहाँ पर बर्तन साफ हो गए, सिंक भी मैंने अच्छे से साफ कर ली हूँ। जितने बार भी बर्तन निकलते ना, मैं उतने ही बार सिंक को भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ना सिंक को साफ करना बहुत ज़रूरी रहता है। और अच्छा भी दिखता है ना किचन, और फिर किचन में ऐसे गंदा गंदा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं रोज जितने बार बर्तन साफ करती हूँ उतने बार सिंक साफ करती हूँ। और तो बाकी किचन का काम करने के बाद में मैंने फेस वॉश करके और फिर मैं आ गई थी थोड़ा रेडी होने के बाद में। अब मैं आ गई हूँ तो मुझे करना है पूजा, शाम की पूजा नहीं हो पाई है, तो बस अब उसी को कर रही हूँ मैं। और रियांशी राशि दोनों आ गई है और उन लोग भी शाम को शामिल हो जाती है पूजा में। जैसे घर में वातावरण रहता ना, उस हिसाब से बच्चे भी सीखते हैं। तो मेरा ऐसा ही है रोज का कि मैं पूजा करती हूँ ना, तो बच्चे भी वैसे ही करना सीखे हैं, पूजा वगैरह करते हैं वो और भगवान को भोग लगाते हैं। वो भी अगर चॉकलेट आती है ना, तो वो भी भगवान को सबसे पहले देते हैं। रियांशी रोज चॉकलेट जितने बार भी वो खाएगी ना, तो बस भगवान के पास में भी चढ़ा देती है। कान्हा जी को चढ़ा रही हूँ ऐसा बोल के और चढ़ा देती है वो। तो यहाँ पर आरती वगैरह हो गई थी मेरी। अब मुझे तुलसी माता के पास में मैंने ना दीपक नहीं लगाई हूँ, तो घर में आरती करने के बाद में अब मुझे ना तुलसी माता और भोलेनाथ के पास में भी दीपक जला के रखना है। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ना रोज शाम को मैं दीपक रखती हूँ। सुबह अगर नहीं हो पाता तो मैं अगरबत्ती और जल वगैरह चढ़ा देती हूँ, सिंपल ही पूजा कर देती हूँ। पर दीपक मैं शाम को ही रखती हूँ। तो बस मैं अब दिए ले जा रही हूँ दोनों जला के और अगरबत्ती। तो जल्दी से मैं ना बाहर की भी पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर ना खाना बनाऊंगी, क्योंकि खाना भी बना नहीं है। तो बस यहाँ पे दिया रख ली हूँ, मैंने रख दी हूँ मैंने। अब पूजा करके अब मैं आ गई हूँ, तो मुझे बनाना है पनीर का पुलाव। क्योंकि गुरुवार है तो गुरुवार को पुलाव ना बनता ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पुलाव ही खाना रहता है गुरुवार को। और राशि रियांशी दोनों भी वही खाती है। राशि को यानी रियांशी को तो उतना नहीं समझता है, पर राशि ना हमेशा बोलती है कि मुझे पनीर का पुलाव खाना है। तो मैंने पनीर बुला ली थी मेरे हस्बैंड से, तो पुलाव बना रही हूँ मैं। और आलू है तो आलू को के पराठे भी बनाना है और मेथी की पूड़ी बनाऊंगी मैं आज, ये तीनों चीज़ बनाऊंगी। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। और रियांशी मुझे परेशान कर रही थी कि उसे ना कुछ भी खाना रहता है तो वो मेरे पास आती है और वो मांग रही है शक्कर। तो इसलिए मैं ना उसे यहाँ पे बिठा ली हूँ, थोड़ी देर भुला दूंगी, उसके बाद में उसे वापस पहुँचा दूंगी। तो पनीर फिर उसे ना पनीर तल के दे दूंगी, तो वो पनीर खा लेगी। और यहाँ पर अब मैं प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि प्याज मैंने अभी काटी नहीं हो, तो जल्दी जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ पुलाव की। और मटर वगैरह तो मैंने ना पहले ही साफ करके रख लेती हूँ, छिल के रख लेती हूँ, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं तुरंत निकाल के और डाल सकूँ। तो मैंने अब पनीर को काटना भी स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि पनीर नहीं काटी थी मैंने। और इसे मैंने धुल ली थी पनीर को, क्योंकि मैं धुल के ही इस्तेमाल करती हूँ। धोने के बाद में अब इसे तल ली हूँ मैंने। अब यहाँ पर मैंने काजू किशमिश भी तल ली हूँ और जल्दी से मैं बना लेती हूँ पुलाव। तो पुलाव बन के रेडी हो गया है, मतलब मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हूँ। अब इसे ढक्कन लगा के होने दूंगी 2-3 सीटी, तब तक ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मैं एक साइड ना आलू के पराठे के लिए स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैं हमेशा ना उसे थोड़ा सा प्याज वगैरह डाल के उसे फ्राई कर लेती हूँ, उसका चटनी बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर स्टफिंग मेरी तैयार हो गई थी।
अब उसके बाद में मैंने ना ये जो मेथी है ना, मेथी को काट के और आटा वगैरह डाल के, सारी चीज़ें डाल के मैंने अब यहाँ पर आटा लगा लूँगी। और मैंने आज इसी पे लगाई हूँ, क्योंकि मुझे आज इसी पे लगाना था, कोपर था लेकिन मैंने इस पे लगाई हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पर अब आलू का पराठा बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। जल्दी से मैं बना लेती हूँ आलू का पराठा, क्योंकि पुलाव तो बन चुका है और पराठे को भी मैं रेडी कर लेती हूँ। और फिर पराठे बनाने के बाद में मुझे बनाना है मेथी की पूड़ी। तो यहाँ पर अब मैंने पराठे बना के हो गए हैं, तो अब मैं आ गई थी मेथी की पूड़ी पूड़ी को सेक लेती हूँ। आजकल घर में सबको मेथी की पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। एक दो बार मैंने बनाई हूँ तो सबको बहुत अच्छी लगी है, तो इसलिए ना हमेशा मैं बनाते रहती हूँ बीच बीच में। तो बस सारी पूड़ी को मैं सेक लूँगी और बाकी का मैंने आटा भी रख दी हूँ, क्योंकि जितनी ज़रूरत है ना उतने ही सेकी हूँ मैंने। उसके बाद में मैं आ गई हूँ, तो अब मैं खाना निकाल लेती हूँ, रियांशी को खिला देती हूँ और राशि भी खा लेगी और फिर हम लोग खा लेंगे। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।